हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बायनोमियल थ्योरम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निमसेट के सॉल्व करेंगे और देखेंगे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बायनोमियल थ्योरम निमसेट में नहीं आता है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम के करीब करीब 14 क्वेश्चंस लास्ट 16 ईयर में पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि किन सब टॉपिक से बायनोमियल थ्योरम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो निमसेट 2009 में पूछा गया है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 + x - 2x स्क्वायर की पावर 6। ये बायनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, बिकॉज 3 टर्म है, लेकिन कंसेप्ट बायनोमियल वाला ही लगेगा। 1 + a1x + a2x स्क्वायर से लेके a12x की पावर 12, देन द वैल्यू ऑफ a2 + a4 + a6 से लेकर के a12, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब कभी भी ऑल्टरनेट कोफिशिएंट a2, a4, a6, a8, a10, a12 ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स का सम, या सपोज कर लो यहाँ पे a1, a3, a5, a7 होता, ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स का सम पूछा जाए तो हमेशा उस एक्सप्रेशन में, उस एक्सपेंशन में x को 1 रख दो और एक बार x को -1 रख दो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इस तरह के ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बार x को 1 रखेंगे, तो 1 + 1 - 2 टू द पावर 6, ये आ जाएगा 1 + a1 + a2 + a3 + a4 से लेके a12 तक, और एक बार x को -1 रख दो। सो 1 - 1 -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ये इटसेल्फ -2 बन जाएगा, पावर 6। x को -1 रखोगे -a1 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे +a2 -a3 +a4 -a5, a12 के साथ x टू द पावर 12 है और -1 की पावर 12 करोगे +a12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो हम ऑब्वियसली इसको ऐड कर दें तभी a2 आएगा, a1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और ये है -2 की पावर 6 ऐड कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया a1, 2 टाइम्स a2, a3 कैंसिल हो जाएगा, a4, a6, a8, a10, a12, ठीक है। 2 टू द पावर 6 करोगे, 2 टू द पावर 6, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 64, -2 कर लो, 2 टाइम्स a2 + a4 + a6 से लेकर के a12, तो यहां पे ये आ जाएगा 62, तो a2 + a4 + a6 से लेकर के a12, 62 डिवाइड बाई 2 कर लें तो 31। सो दिस इज आवर आंसर, a2 + a4 + a12 31। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ऑल्टरनेट कोफिशिएंट आ जाते हैं। अगर तुम इस यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको अगर, तो 0 -64 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 कैंसिल, 2 टाइम्स a1 + a3 + a5 से लेके a11, ऑड कोफिशिएंट सारे आ जाएंगे, और यहां से अगर हम a1 + a3 + a5 से लेके a11 तक का सम निकालें तो -32 आ जाएगा। तो आई होप ये टाइप अगर नेक्स्ट टाइम पे आया, और चूंकि 3 बार ये टाइप पूछा जा चुका है तो फ्यूचर में भी ये टाइप पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर ये टाइप नेक्स्ट टाइम पे आया तो आई होप सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 31 इज द आंसर, डी इज द आंसर, सिंपल। सो निमसेट 2010 का बायनोमियल थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि अगर बायनोमियल कोफिशिएंट जैसे 1 + x टू द पावर n है, इसका एक्चुअल में एक्सपेंशन होता है nc0 + nc1x + nc2x स्क्वायर + nc3x³ से लेकर के ncn-1 x टू द पावर n-1, ncn x टू द पावर n, ठीक है।
ये इसका एक्सपेंशन है। यहां पे बाय द वे इन्होंने A0, A1, A2, A3, AN लिख दिया है। तो A0 बेसिकली है क्या? A0 जो है वो NC0 है, A1 जो है वो NC1 है, A2 जो है वो NC2 है, AN जो है वो NCN है। ठीक है, तो बायनोमियल कोफिशिएंट की जगह इन्होंने A0, A1, A2, A3 यूज करा है। तो ठीक है, A1 की जगह क्या रख दोगे? NC1। और यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी दो बायनोमियल कोफिशिएंट डिवाइड होते हैं तो हमेशा उनकी वैल्यू रख के ही सॉल्व करा जाता है। A1 की जगह NC1, A0 की जगह NC0, A2 की जगह NC2, A1 की जगह NC1, फिर A3 की जगह NC3, A2 की जगह NC2, फिर AN की जगह NCN और AN-1 की जगह NCN-1। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो। अगर NCR अपॉन NCR-1 है तो आता है N-R+1 अपॉन R। इसको यूज करके डायरेक्टली NC1 अपॉन NC0, NC2 अपॉन NC1 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें चाहिए NC1 अपॉन NC0। तो पहले ध्यान रखना कि अगर दो बायनोमियल कोएफिशिएंट डिवाइड हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी वैल्यू रख के सॉल्व करना। और वैल्यू रखने पे ये आता है, यहां पे n को रख दो, r को रख दो 1, r की जगह क्या है 1, r को 1 रखोगे तो ये n आ जाएगा, n/1। r को यहां 2 रख दो, r को 2 रखोगे तो n-1 डिवाइड बाई 2। r को 3 रखोगे तो n-2 डिवाइड बाई 3। और r को n रखेंगे तो n-n, ये 1 बचेगा और नीचे n आएगा, रख के देख लो 1/n। अब एलसीएम ले लो तो 1 + 1/n होल डिवाइड बाई 1, यह आ जाएगा 1 + 1/n होल डिवाइड बाई 2, 1 + 1/n होल डिवाइड बाई 3। एलसीएम लेकर के देखो 1 + 1/n होल डिवाइड बाई n। और ये कितने ब्रैकेट्स हैं? NC1 से स्टार्ट होके NCN तक गया है तो ये n ब्रैकेट्स हैं। अगर ये n ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 4 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा 1 + n टू द पावर n। और नीचे देख रहे हो 1 2 3 से लेके n तक, तो n फैक्टोरियल। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे अगर ये रिपीट होता है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, अगर दो बायनोमियल कोएफिशिएंट डिवाइड हो रहे हैं तो हमेशा उनकी वैल्यू रख के ही सॉल्व करते हैं। और कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोएफिशिएंट हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो, आसान पड़ेगा काफ़ी। NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू n-R+1 डिवाइड बाई R। सो इट्स आंसर इज B। इसका आंसर क्या आ जाएगा? B, n+1 टू द पावर n+1 की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो 2010 का निमसेट का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। और आई होप अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो ईजिली कर सकते हो। सो निमसेट 2012 का फिर से बायनोमियल कोफिशिएंट का ये क्वेश्चन है। बायनोमियल कोफिशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देख लो। इसमें यूजुअली स्टूडेंट को फॉर्मूला रटा होता है, कंसेप्ट में दिक्कत होती है। बायनोमियल कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला है NCR + NCR-1। इसको कैसे समझेंगे? सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में अगर एक का डिफरेंस है तो ऐड करने पे सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाती है और सब स्ट्रिप जो दोनों में से बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? R, वो लिख लेंगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट को सिर्फ इतना रटा होता है, इस चक्कर में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता है। फिर से देखते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब सुपर स्ट्रिप सेम हो और सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस हो। सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस आ रहा है, ऐड करने पे सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाती है, n-1 की जगह n लिख दो। और सब स्ट्रिप दोनों में से जो बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? R-1, वो लिख दो। तो आई होप ये फॉर्मूला इस तरह से याद रहेगा तुम लोग। ठीक है, सुपर स्ट्रिप सेम हो, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस हो तो सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाएगी और सब स्ट्रिप दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा यहाँ। तो अब सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 20C8 + 20C9 सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है तो सुपर स्ट्रिप को एक बढ़ा दो, सब स्ट्रिप दोनों में से बड़ा नंबर यहां पे लिख दिया। फिर प्लस 21C10 सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है
ऐड करने पे सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाएगी और सब स्ट्रिप दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिख लिया। अब 22C10 में 22C11 ऐड कर दो। 22C10 में 22C11 ऐड करेंगे तो सुपर स्ट्रिप सेम है, सब स्ट्रिप में एक का डिफरेंस है, तो सुपर स्ट्रिप एक बढ़ जाएगी, सब स्ट्रिप दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया और इससे फाइनली सबट्रैक्ट क्या करना है, 23C11 से 23C11 सबट्रैक्ट करना है, तो फाइनली आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो आई होप ये एप्लीकेशन भी क्लियर हो गया होगा। सो इट्स आंसर इज 0। तो निमसेट 2012 का ये बायनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो गया। सो अगेन निमसेट 2014 में भी बायनोमियल का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और ये भी बायनोमियल कोफिशिएंट से ही पूछा गया है। तो बायनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और यहाँ प्रॉपर्टी देखो क्या यूज़ होगी। NCR को हम ऐसे लिख सकते हैं, n/r लिख लो, n-1 CR-1, और फर्दर चाहो ब्रेक करना तो और ब्रेक कर सकते हो, n/r n-1 r-1 लिख लो, n-2 CR-2 हो जाएगा, और ब्रेक करना चाहो और ब्रेक कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं तुम लोगों के लिए। n-2 r-2 n-2 CR-2 n-3 CR-3 2 तक तो चला ही गया है। सो दिस इज n-3 CR-3। तो इस तरह से तुम इसकी सुपर स्ट्रिप और सब स्ट्रिप रिड्यूस कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट सिंपली यहाँ पे भी है। n एंड r आर द इंटीजर्स बिटवीन r n से छोटा है 1 से बड़ा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस n-1 CR-1। इसमें तुम करो क्या, उल्टा फॉर्मूला लगा दो। देखो जरा क्या फॉर्मूला करा था हमने, NCR को लिखा था n/r n-1 CR-1। तो अगर r से डिवाइड और r से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा NCR, r टाइम्स NCR। तो r टाइम्स NCR मीन्स B इज द आंसर सिंपली। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करा और विद इन सेकेंड इसका आंसर तुम निकाल सकते हो, r टाइम्स NCR, B इज द आंसर। ओके, सो निमसेट 2014 का ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इफ x इज सो स्मॉल such that x square and higher power of x can be neglected, then its approximate value। तो आई होप ये शायद पढ़ा हो तुम लोगों ने, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन 1 + x टू द पावर n में अगर x स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है तो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 + nx करके लिख देते हैं। और बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स में 1 + x टू द पावर n, ये जो सीरीज आती है 1 + nx n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n × n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन, ये इस तरह की सीरीज होती है। और अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी होती है तो x स्क्वायर x क्यूब के टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिख देते हैं 1 + nx, और ये फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए तभी ये बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एप्लीकेबल होता है। और n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक अगर जिसने भी पढ़ा होगा, डिटेल में देखी होगी बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स में, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 की पावर हाफ, 1 + 2x/9 होल टू द पावर 1/2। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 1 + 4x/3। यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, 1 - x की पावर 1/5। अब बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करो, पहला टर्म 1 ही होना चाहिए, ये पावर सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 9 का अंडर रूट लोगे 3 आएगा और ये 3 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 9 लिख लो, ये हो जाएगा 1 + 2x/9 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x/9 हो जाएगा, 1 + 4x/3। इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1 - x की पावर -1/5 प्लस 1/5 है, ऊपर जाके -1/5 बन गया, 1 + x/9 1 + 4x/3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + x/5
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करो। अब अगर 3 ब्रैकेट है और एक्स स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्ट करना है तो पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में तीसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ ऐसे ही टर्म मल्टीप्लाई करने जैसे एक्स और कांस्टेंट टर्म आए, एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाए, तो 9 टाइम्स इसका 1 लो और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 4x/3, फिर इसका x/9 लो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x/9, 1 प्लस x/5। पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है बिकॉज लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, हायर पावर जितनी है उस सबको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट करो। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करके फिर थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो यह आएगा 1 प्लस 13x/9। इन दोनों को ऐड कर दो एलसीएम लेकर के, एंड दिस इज 1 प्लस x/5, ठीक है। 1 प्लस 13x/9 और 1 प्लस x/9। अब फिर से इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर ना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, x/5 से मल्टीप्लाई करा, 13x/9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, और 13x/9 को x/5 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1 प्लस 74x डिवाइड बाई 45, और फाइनली 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 प्लस 74x बाई 5, 9 प्लस 74x बाई 5, बी इज द आंसर। इसका आंसर बी आ रहा है सिंपली। तो आई होप समझ में आ रहा होगा बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे यूज करना है। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। इट मीन्स बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से भी फ्यूचर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन निमसेट 2017 का ये कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। ये बायनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ 3 टर्म है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2nx की पावर 2n, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n। अगर सारे ऑल्टरनेट बायनोमियल कोफिशिएंट कभी आए, सारे इवन वाले, बीच में a1 a3 a5 सब मिसिंग हो रहा है, तो ऐसे केस में एक्सप्रेशन में एक बार x को 1 रखो और एक बार x को -1 रखो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इस तरह कोफिशिएंट आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार x को 1 रखते हैं, 1 -1 प्लस 1 की पावर n, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a4 से लेकर के a2n, और एक बार x को -1 रखो तो 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा टू द पावर n, a0 माइनस a1 प्लस a2, ये a3 है, माइनस a3 प्लस a4 से लेके a2n, ठीक है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर n, 1 आ जाएगा। a0 a2 चाहिए तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3 टू द पावर n, 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 से लेकर के a2n। तो अगर ऑल्टरनेट कोफिशिएंट्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है, एक बार x को 1 रखो और एक बार x को -1 रखो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a0 प्लस a2 प्लस a4 से लेकर के a2n, दैट इज 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, a इज द आंसर। तो इसका आंसर a आ गया, 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये निमसेट 2017 का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में a0 नहीं पूछा जाता है, सिर्फ a2 a4 a2n पूछा जाता है। तो अगर हमें a0 निकालना है अलग से तो उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका ये होगा, सिंपली x को यहाँ पे 0 रख दो, 1 - 1, 1 की पावर n 1, इधर 0 रखोगे ये सारे टर्म्स गायब हो जाएंगे, a0 बचेगा। तो a0 की वैल्यू 1 आ रही है, a0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और मान लो अगर ऐसा पूछा जाता कि a2 a4 a2n तक, a2 a4 a6 a2n तक, तो a0 की वैल्यू हमने x को 0 रख करके 1 निकाल ली, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इधर,
तो आ जाएगा 3 टू द पावर n -1 डिवाइड बाई 2 सिंपली। तो ये हो गया A2, दैट इज A2 दो बार आ गया, A2 प्लस A4 प्लस A6। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर A0 मिसिंग है तो A0 की वैल्यू x को 0 रख के यहाँ पे निकाली जाती है सिंपली। तो ये निमसेट 2017 का अगेन बायनोमियल कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, निमसेट 2018 का बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब से लेके इन्फानाइट तक, डैश 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 का मतलब होता है इन्फानाइट तक, पावर माइनस n है। तो यहाँ पे तुम्हें 2-3 तरह की सीरीज याद होनी चाहिए। एक बार लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेके इन्फानाइट तक अगर है, ये वैसे इन्फानाइट जीपी होती है। बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स से भी इस सीरीज को तुम लिख सकते हो। ये आता है 1 माइनस एक्स की पावर -1। सेकेंड 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 से इन्फानाइट तक, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1। ये सीरीज नोट कर लो, इस पे बेस 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 से इन्फानाइट तक, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2। फिर 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब से इन्फानाइट तक, यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -2। ठीक है। फिर 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, यहाँ पे देखो अगर कांस्टेंट टर्म में यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, अब 5 ऐड हो गया। तो ये 4-5 सीरीज जो हैं वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 एंड फाइनली ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो बीच में प्लस साइन आ जाता है, -10x क्यूब प्लस 15x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस x टू द पावर -3। ठीक है। तो ये कुछ सीरीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, नोट कर लो सारी सीरीज। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन, अगर ये एक्सपेंशन देख रहे हो तुम, तो ये एक्सपेंशन है तुम्हारा 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 का, जो जस्ट अभी ऊपर लिखा है हम लोगों ने। यहाँ पे देख रहे हो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 का, और पावर -n कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। और तुम्हें पता होना चाहिए x प्लस ए टू द पावर n, n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, देना चाहिए वैसे यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका जनरल टर्म tr+1 आता है NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। तो यहाँ से अगर तुम इसका जनरल टर्म लिखो tr+1, तो n की जगह 2n है, 2NCR, फर्स्ट टर्म टू द पावर 2n-r and second term to the power r. So that is 2NCR x to the power r. ठीक है। और हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x to the power n का कोफिशिएंट चाहिए। तो r की जगह यहाँ पे n रख दे, r की जगह यहाँ पे n रख दे, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 2NCn, और 2NCn की वैल्यू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। C इज द आंसर सिंपली। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा तुम लोगों को।